गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए मिसलिनियस चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के भी हमने क्वेश्चन किए, एक्सरसाइज 8.2 के भी क्वेश्चन किए। अब इसमें भी कुछ विशिष्ट स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हमने करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? दिए हुए वक्र एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिए हुए वक्र एवं रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस। ये जो कर्व है स्टूडेंट, इस कर्व और इन लाइंस के बीच में जो एरिया बन रहा है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। जो क्षेत्रफल बीच में आ जा रहा है उसका वो निकालना है। तो जैसे y=x² है, ये इक्वेशन उसका है, किसका? पैराबोला का इक्वेशन है। और कैसा पैराबोला होगा ये पैराबोला आप इसका एक फिगर बनाएंगे स्टूडेंट, तो ये पैराबोला आपका y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। ये पैराबोला आपका इस शेप का होगा। ठीक होगा स्टूडेंट? इस टाइप के शेप का होगा। ये तो आपका y=x² हो गया। ठीक हो गया। अब x=1, x=1 कहां पर होगा? जैसे मैं ये मान सकता हूं x=1 ये है, x=2 ये है, x=3 ये है, ये x=2 है। तो x=1 की लाइन कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये आपका x=1 होगा। ये x=1 की लाइन है। x=2, x=2, ये x=2 की लाइन है। ये डिस्टेंस, ये आपका x=2 की लाइन। यहां से आएंगे डिस्टेंस 1, x=1, यहां से आएंगे डिस्टेंस x=2। इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 2 रहेगी, इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। किसी भी पॉइंट पे आ गई, यहां जाएंगे तो x=1 चलना पड़ेगा। y में वेरिएशन है पर x कांस्टेंट है। इस लाइन के अंदर भी x कांस्टेंट है, 2 रहेगा x की वैल्यू हमेशा यहां पर, y भी वेरिएशन है। ठीक हो गया। तो ये कर्व x=1, x=2 एंड x एक्सिस के बीच में x=2, x=1 और इस कर्व के बीच में जो एरिया आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो ये वाला एरिया हो गया, आप देख रहे हैं ये वाला तो एरिया आया। इस कर्व, ये लाइन और x एक्सिस के बीच में कौन सा एरिया घिरा? ये वाला। तो इसका एरिया फाइंड आउट आपको करना है। तो नाम रख लेते हैं, ये तो आपका ओरिजिन है 0 0। इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट A, B, C और D। आपको ये वाला एरिया चाहिए A, B, C, D, A। ठीक है। क्षेत्र किसका? A, B, C, D, A का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजन, कौन सा इनक्लोज्ड रीजन हुआ? A, B, C, D, A। A, B, C, D, A। ठीक है स्टूडेंट। तो पीछे के एक्सरसाइज में हमने क्या किया? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ऐसी स्थिति में हम स्ट्रिप लेते हैं। देखिए इस एरिया को आप यदि फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे। ये निकालना है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैसे डाउन करते हैं? कर्व से डाउन करते हैं। देखिए ऐसे स्ट्रिप आप ले लेंगे कर्व से स्ट्रिप नीचे आएगी। कर्व है, इस कर्व के इस पार्ट के नीचे वाला एरिया है ये। ठीक हो गया। तो एक स्ट्रिप ले ली। किसी टाइम पर हमने कहा कोई कोऑर्डिनेट इसका xy है, तो ये हाइट आपकी y हो जाएगी और ये जो है ये dx है।
तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी, जो आयताकार एक स्ट्रिप पट्टी बनी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा y dx। और इस पूरे क्षेत्र को मैंने ऐसे ही छोटी छोटी स्ट्रिप, इसकी चौड़ाई इतनी कम है, बहुत ही कम, दिस dx इज नेग्लिजिबली स्मॉल, dx बहुत छोटा है। तो इस टाइप से बहुत सी स्ट्रिप लूंगा, इसके बगल, इसके बगल, इसके बगल, इसके बगल, इधर इधर इधर, और सारी स्ट्रिप का एरिया जितना आएगा, एक स्ट्रिप का एरिया, दूसरी का, तीसरी का, चौथे का, इधर भी सबको ऐड कर दूंगा। और एडिशन मीन्स यहाँ पर एडिशन का काम, जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, आप कहां से कहां तक स्ट्रिप ले पाएंगे, यहां से लेकर के यहां तक। तो यहां पर x की वैल्यू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो x की लिमिट यहां से जाएगी और यहां तक, क्योंकि यहां से क्षेत्रफल चाहिए यहां तक, ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो x की लिमिट 1 2 2, यहां से यहां x की लिमिट 1 है, यहाँ 2 है। y की वैल्यू कर्व से मिलेगी, ये जो कर्व, यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी। और कर्व आपके पास क्या है स्टूडेंट, कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, तो वैल्यू रख लीजिए 1 to 2 y मीन्स एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 अंडर द लिमिट 1 to 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में बहुत एक्सरसाइज कर रखे हैं, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है। अब लिखिए, अपर लिमिट रखिए, पहले एक्स की जगह पे पहले 2 करिए, फिर माइनस एक्स की जगह पे 1 करेंगे, तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। एक्स की जगह पे पहले 2 करेंगे, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ 2 क्यूब कितना होगा डिस्टेंस 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा 7 बाई 3। तो जो एरिया आपके पास से आया, ये वाला एरिया डिस्टेंस, ये आपका कितना हो गया 7 बाई 3 स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इस टाइप से एरियाज निकालने, बड़े आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में ऐसे एक्स टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और लिमिट आप देख लेंगे, वहां लिमिट एक्स की लिमिट 1 से 5 तक है। ठीक हो गया, तो वो आप कर डालेंगे। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 8.1 की, एक्सरसाइज 8.2 की, अब हम मिसलिनियस कर रहे हैं, तो इनके सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इस टाइप से आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ द स्ट्रिप्स आएंगी, उन सब का सम करेंगे किस मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से। इंटीग्रेशन मेथड से सम हो जाएगा और इंटीग्रेशन की लिमिट आप रख देंगे, तो काम आपका पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट आपके पास, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वक्रों y इक्वल टू एक्स, आपके पास कर्व हैं, कर्व्स कौन कौन दे रखे हैं इन्होंने, y इक्वल टू एक्स है एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है उसके। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वक्रों y इक्वल टू एक्स एवं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विविध प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक कर्व ये है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा का समीकरण क्यों है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो जब भी ट्रेस करोगे एक स्ट्रेट लाइन देगी और ओरिजिन से जाएगी, क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है प्लस माइनस में। ठीक है, तो 0 0 को सेटिस्फाई करेगी, तो ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन होगी। और ये किसका इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन है, जो कि y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है। तो अब आप देखिए पैराबोला, यहां आप
ट्रेस करिए। ये सारे कर्व आपको ऐसा नहीं पॉइंट लेके नहीं करने हैं, आप एक अप्रोक्सीमेट शेप बनाएंगे। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की शेप कैसी होती है, इस टाइप से इस पैराबोला की शेप होती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने नाप के लेना है, मेरा मेन उद्देश्य यह है कि जो एरिया इनक्लोज हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो ये तो कर्व आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व हो गया, और लाइन है y इक्वल टू एक्स। अब पहले ये देखते हैं कि पीछे भी हमने क्वेश्चन ऐसे किया था कि y इक्वल टू एक्स उस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं, तब जाकर के y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को, ये जो कर्व नंबर 1 है और ये कर्व नंबर 2 है, इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग, इनका हल करते हैं। इस इक्वेशन में y इक्वल टू या इस इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स में इसकी वैल्यू रख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों को हल कर रहा हूं, ठीक है। इसकी y की वैल्यू मैंने यहां रख ली, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो x की दो वैल्यूज हो गई, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी वैल्यू हुई x इज इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y आपका 0 हो गया, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, कौन कौन, 0 0 एंड 1 1। देखिए 0 0, एक तो यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन है, और दूसरा 1 1 1 मतलब मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं इसको, 1 और 1 ऐसे ले लेते हैं, 1 और ये 1 फॉर एग्जाम्पल, ये हाइट में, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ऐसी जो है वो लाइन आपकी आएगी, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा चित्र और साफ आपको दिखे, फिगर जो बहुत अच्छा दिखे आपको, थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखे, थोड़ा मैं इस कर्व को नीचे कर लेता हूं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, आपको क्लियर दिख जाए इस कारण से, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट शेप है, एग्जैक्ट शेप तो ट्रेस के बाद मिलता है, और यहाँ हमारा वो उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य एरिया फाइंड आउट करने का, ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। ये कर्व पैराबोला और ये कर्व स्ट्रेट लाइन, इसके बीच में कौन सा एरिया है, ये वाला है, इसके और इसके बीच में कौन सा एरिया है, ये वाला है, ठीक है। इसका एरिया चाहिए। अभी भी हमको क्लियर हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 0 0 पे कर रहे हैं, या ओरिजिन हो गया पॉइंट 0 0 पे, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका 1 1 भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये एरिया आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा L, ठीक है। इसके हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 1 0, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, ठीक है, ये 1, तो कोऑर्डिनेट हो गए 1 0, ठीक हो गया। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कैसे एरिया फाइंड आउट होगा, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा इधर वाला, ये पूरा एरिया निकल जाए, उसमें से मैं ये वाला एरिया माइनस कर लूंगा, इसके नीचे वाला एरिया ये, ठीक है। ये जो रीजन है मुझे इसका एरिया चाहिए। इस रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं पहले OL, मैंने कहा PO, ALPO, इस पूरे रीजन का एरिया निकालूंगा, उसमें से माइनस कौन सा कर दूंगा, OLP, यहां पर मैं इसको C कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल C, इससे क्लियर हो जाएगा, OLPCO इसका एरिया। तो इस पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से करेंगे। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। बाकी तो मेरा निकल गया, इसकी आवश्यकता अब नहीं है।
अब मुझे एरिया निकालना है। एरिया कैसे फाइंड आउट होगा देखिए आप, देखिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा, OCPO, OCPO, OCPO कैसे निकलेगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, किसका एरिया, OLPO, OLPO माइनस एरिया ऑफ OLPCO, OLPO ये एरिया माइनस कौन सा एरिया, OLPCO ये वाला एरिया। तो इस बड़े एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं, ये वाला निकल जाएगा। ठीक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कैसे निकलेगा ये एरिया। देखिए ऐसे आपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, तो अब आप आसानी से एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर मैंने इसमें कोई पॉइंट सी ले रखा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यदि आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, तो एक स्टेप डाउन करते हैं कर्व से ऐसे, ठीक है। ये इसकी हाइट आपकी y हो गई और dx इसका एरिया हो गया। तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना कि y dx, और यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिप खींचेंगे आप ऐसे, उन सब स्ट्रिप का एरिया जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो उसमें इंटीग्रेशन होता है, इज इक्वल टू y dx, एक स्ट्रिप का एरिया, ये हाइट y है और ये dx है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा y dx। ऐसे ही कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, बहुत छोटे छोटे पीसेस का एरिया सम होगा, और वो समीशन इससे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के समीशन का काम करता है, कहां से कहां तक लिमिट जाएंगी x की, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है 0 से लेकर के 1 तक, यहां से लेकर के यहां तक हम स्ट्रिप ले सकते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस। तो 0 to 1, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर जो y होगा, यहां पर मैं फॉर एग्जांपल y1 मान लेता हूं कुछ देर के लिए इसको, ठीक है, ठीक है, इसको मैं y1 मान लेता हूं, क्योंकि दूसरा कर्व भी आपका, या y आप समझ लीजिए, y इस कर्व से लेना है, तो इस कर्व का y क्या है, चलो बाद में रख देंगे, फिलहाल मैंने y1 ले लिया इसको, ठीक है। ये हाइट मैंने फॉर एग्जांपल y1 मान ली किसी टाइम पर, माइनस इसका एरिया ऑफ OLPCO। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा, अब इसका एरिया निकालना चाहते हैं आप ये वाला रीजन का, तो इसका एरिया के लिए इस कर्व के नीचे है, इस कर्व से स्ट्रिप आएगी ऐसे, और इस हाइट को मैंने y2 ले लिया, और ये वाला dx हो जाएगा, तो y2 dx 0 to 1, क्योंकि ये स्ट्रिप भी यहां से लेकर के यहां तक ले पाएंगे, तो 0 से लेकर के 1 तक x की लिमिट यहां भी जाएगी। अब 0 to 1 y1 देखिए, y कौन सा है, ये वाला कर्व, पहला वाला जो कर्व है ये, इसके नीचे का एरिया चाहिए पूरा, ये वाला, तो इसके लिए y आपका ये है x dx माइनस 0 to 1 y2, ये दूसरे वाला इस कर्व से y निकलेगा, इस कर्व का y, इसके लिए y क्या है x स्क्वायर dx। बस इसमें यही ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट 0 to 1 माइनस x क्यूब बाई 3 अंडर द लिमिट 0 to 1। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। आप पहले 1 रखिए, अपर लिमिट क्या हो जाएगा डिस्टेंट, x जगह पे 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2 मीन्स 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, और माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे x को 0 करूंगा 0 हो जाएगा, माइनस यहां पर देखिए अपर लिमिट रखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के, x इज इक्वल टू 1,
तो 1 का क्यूब 1 ही हुआ, 1/3 माइनस, जब x को 0 करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 क्या हो गया, 3 माइनस 2/6, तो ये हो जाएगा 1/6 आ गया। तो इसका जो एरिया आया इस रीजन का, इस वाले का एरिया कितना होगा स्टूडेंट, ये एरिया आपका आया दिस इज इक्वल टू 1/6। जो एरिया आप फाइंड आउट करना चाहते थे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग, ये इसका क्षेत्रफल आया स्टूडेंट आपका 1/6 आया। ठीक हो गया, तो इस टाइप से करेंगे। क्लियर हो गया, तो कहां एरिया निकालना है, किस कर्व के बीच का एरिया चाहिए, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बस अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक और, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कर्व कौन सा लेंगे, ठीक है, स्ट्रिप कहां से डाउन होगी और लिमिट कहां से कहां को जाएंगी, बस। और बाकी इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने बहुत एक्सरसाइज 42 वीडियोस हमारी इंटीग्रल की हैं, और वो भी कम से कम छोटी से छोटी वीडियो 30 to 45 मिनट की है। तो आप लगा लीजिए कि कितने घंटे की उसमें आपकी पढ़ाई होती है, ठीक है, तो सब आपको देखना है। और उनको मैंने YouTube चैनल पर भी अपलोड किया हुआ है, मैथमेटिक्स चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, मैथमेटिक्स प्लेजर, ठीक है, उसको आप सर्च करेंगे तो सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां आप पूरी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, देखिए प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y इक्वल टू 4x², कर्व है आपके पास y इक्वल टू 4x², ये कर्व है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y इक्वल टू 4x², x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x², x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। अब आप देखिए y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो निश्चित ही इक्वेशन आपका पैराबोला का इक्वेशन है, और पैराबोला x की पावर 2 है, तो y x में सिमेट्रिकल होगा। तो पैराबोला आपका किस शेप का होगा स्टूडेंट, आप देखिए पैराबोला आपका इस रूप का होगा, देखिए आप, ये तो एक्सिस सिस्टम हमने ड्रॉ कर दी, x x डैश y y डैश, पैराबोला आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये तो अप्रोक्सीमेट फिगर आप बनाते हैं, इसमें ट्रेसिंग का एक सामान्य कर्व होते हैं, ये पैराबोला है, इलिप्स है, सर्किल है, ये आपका y इक्वल टू 4x² एक कर्व हो गया पैराबोला। x इक्वल टू 0, तो हमेशा याद रखेंगे आप, x इक्वल टू 0 मीन्स y की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ये y एक्सिस का इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू 0 मीन्स ये आपका x एक्सिस का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 0 हमेशा x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और हमेशा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1 मीन्स y इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, ये y इक्वल टू 1 है, और ये y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4 है,
तो आप y इक्वल टू 4 की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये है y इक्वल टू 4 की लाइन, ये है y इक्वल टू 4, और ये है आपका y इज इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, y इक्वल टू 1 की लाइन है, y इक्वल टू 4 की लाइन है, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस होगा x इक्वल टू 0 और एक कर्व। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट करना है, तो केवल यहां फोकस करिए, इस कर्व के बीच में, ये जो कर्व है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ये कर्व y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस मीन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y इक्वल टू 1 मीन्स ये, y इक्वल टू 4 मीन्स ये, और इस कर्व। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया आया इनका, इनके बीच का ये तो आया, क्यों, ये तो सैडल रीजन आया, इसके 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 और इस कर्व के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यही तो एरिया आया। ठीक है जैसे, तो ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन, क्या है सैडेड रीजन का नाम, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये वाला रीजन हो गया सैडेड रीजन। छायांकित भाग कौन सा है, छायांकित भाग है आपका ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल। अब आप देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां आप एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जो छायांकित था उसको मैं इसको फिलहाल इंटीग्रेशन करने के लिए यहां रास्ता बनाता हूं, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए कौन सा रीजन निकालना, हमने किस रीजन का एरिया चाहिए, हमको इस वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, इस वाले रीजन का एरिया चाहिए, ये है बाउंड्री रीजन, इसका चाहिए, जो कर्व के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, आप इस कर्व से, अब जो एरिया आ रहा है इस कर्व के, देखो इस कर्व पर सारा एरिया आ गया है, देखो इस कर्व के यहां सारा एरिया आ गया इसका, तो यहां से स्ट्रिप ली जाएगी, इस कर्व से हम स्ट्रिप लेंगे, और कहां उसको, कहां गिरेगी वो स्ट्रिप, कहां आएगी, आप देखिए स्टूडेंट, वो स्ट्रिप हमारी कहां आएगी, वो स्ट्रिप ऐसे ले ली जाए, ऐसे। आपको ये भी देखना है कि पूरा एरिया को कवर कर ले। अब यहां ले लेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक आप स्ट्रिप ले सकते हैं, दूसरी भी इसके नीचे, फिर नीचे 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 यहां तक, फिर यहां यहां यहां। अब आप कर्व से यहां स्ट्रिप डाउन कर रहे हैं, तो यहां किसी टाइम पर पी एक्स वाई इसका किसी इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये आपका एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस नहीं हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक एक्स और ये वाई, तो इसका मतलब ये तो हो गया एक्स, और ये जो है ये डी वाई है, वाई एक्सिस के अलोंग बहुत छोटी सी दूरी डी वाई, ये चौड़ाई, लंबाई होगी इसकी, चौड़ाई होगी, तो एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो एक्स इंटू डी वाई नहीं हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एक स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा रेस्टेंट कितना, एक्स डी वाई। पहले हम वाई डी एक्स कर रहे थे, जो ऊपर से ले रहे थे स्ट्रिप यो, अब इसकी बात की यो ली गई है, तो एक्स यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या, एक्स है, ये वाई है, तो ये वाले लेंथ चाहिए एक्स, और वाई एक्सिस में ये चौड़ाई ले रखे, तो ये डी वाई बहुत छोटी सी डिस्टेंस है डी वाई, तो एक्स डी वाई एक स्ट्रिप का एरिया निकल गया। और ऐसी आपकी कितनी स्ट्रिप होंगी, अनगिनत स्ट्रिप है, तो उन सब के एरिया को ऐड करने के लिए आप किसकी हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं, तो एक्स डी वाई करते हैं। अब बात यह है कि लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इस वाई की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक, स्ट्रिप हम यहां से यहां तक ले पाएंगे, ये सारी स्ट्रिप यहां से। अब स्ट्रिप मतलब वाई की लिमिट चाहिए, डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई की वैल्यू यहाँ 1 है, देखो वाई इक्वल टू 1 और यहाँ वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 1 से वाई इक्वल टू 4 तक लिमिट जाएगी।
समझ गए? y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 डिपेंड करेगा इस पे। देखो dy y एक्सिस के अलोंग देखना है तो कितना हो जाएगा x। अब कर्व कौन सा है? ये इस कर्व के नीचे है। देखो ये इस कर्व के नीचे, इस कर्व के एरिया है, इस कर्व के नीचे एरिया बन रहा है तो इसका y ले लेंगे। ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर dy। x लेना है ना तो y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। इसको आप देखिए x को, क्योंकि इंटीग्रल हमको y के रिस्पेक्ट में करना है तो आपके पास है क्या दिया हुआ? देखिए y इक्वल टू 4x स्क्वायर है। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाई 4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y बाई 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल y बाई 4, x इज इक्वल टू पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, y का स्क्वायर रूट ऑफ y, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो x की वैल्यू यहां से लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ y बाई 2 dy। ठीक हो गया? अब कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y dy। और ऐसा इंटीग्रेशन आपने खूब करे हुए हैं। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन तो है ये। अब तो आसानी से आप इसका इंटीग्रल बता देंगे कितना इंटीग्रेशन इसका होना है। इस कर्व का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ y की पावर 1/2 है ना, तो y की पावर 1/2 मीन इंटीग्रल जब करूंगा इसका तो दिस इज इक्वल टू 1/2 y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक प्लस जुड़ जाएगा y टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। ये तो है पावर में 1 प्लस ऐड हो जाता है ना, तो y की पावर 1/2 प्लस 1 और जितना पावर है उतना नीचे आ जाता है 1/2 प्लस 1। तो y टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 अंडर द लिमिट कितने पर? 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4 लिमिट ये है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 1/2 इंटू इसको लिख सकते हैं आप 2/3 अंडर द लिमिट y टू दी पावर 3/2 1 to 4। ये हो गया। ठीक हो गया? तो चलिए आप सॉल्व करते हैं और आगे देखिए कितना होगा ये। यहां पर निकाल लीजिए डिस्टेंस। देखिए अब सिंपल क्या है, बस डिफरेंट इंटीग्रल में लिमिट कैसे रखते हैं आप, वो आपने डिफरेंट इंटीग्रल की बहुत एक्सरसाइज कर रखी है। ठीक है, और मैथमेटिक्स प्लेजर जो यूट्यूब चैनल है उसमें सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप वहां से यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहां आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ गया? इससे मैंने ये काट दिया तो ये हो गया आपके पास 1/3 y टू दी पावर 3/2 अंडर द लिमिट 1 to 4। ये हो गया। अब पहले y की वैल्यू 4 आएगी फिर माइनस करके। तो कैसे डिफरेंट इंटीग्रल निकालते हैं? पहले अपर लिमिट y इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस, तब लोअर लिमिट रखेंगे 1 टू दी पावर 3/2। ठीक हो गया? अब आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। 1/3 4 को लिख लीजिए 2 स्क्वायर, बाहर से 3/2 पावर है माइनस 1 की पावर तो कुछ भी रखोगे तो 1 ही आएगी। ठीक है, तो 1/3 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1। पावर और पावर की मल्टीप्लाई होते तो 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 माइनस 1, इससे आपका ये कट गया। तो 1/3 2 टू द पावर 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया दोस्तों? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल गया जो एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते थे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते थे, वो एरिया हमारे पास यहां पर आ जा रहा है। ठीक हो गया? तो कितना हो गया ये? दिस इज इक्वल टू नाउ, दिस इज इक्वल टू नाउ ये तो 8 हो गया 2 टू द पावर 3, तो 1/3 इंटू 8 माइनस 1 7, तो ये हो जाएगा 7/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आया? 7/3। तो एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, ये वाला जो रीजन था इसका एरिया आ गया दोस्तों आपका 7/3। ठीक है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 7/3।
इन कर्व के बीच में, इसके बीच में, y एक्सिस के बीच में, इस और इसके बीच में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आया वो आ गया आपका 7/3। इन कर्वों के बीच जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो डिस्टेंस कितना हो गया 7/3। ठीक है, तो इस टाइप की आपने क्वेश्चन करना है। स्ट्रिप कहाँ से कहाँ डाउन होगी इस संबंध में, यहाँ से लिया y एक्सिस पे स्ट्रिप डाली, कभी x एक्सिस पे डालने पड़ते, तो क्वेश्चन की स्थिति देख करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। लिमिट आपको आनी चाहिए कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y = 1 से 4 तक यहाँ पर लिमिट ली। ठीक है, तो लिमिट आनी चाहिए रखनी, स्ट्रिप आना चाहिए कहाँ से कहाँ को होगी, और डेफिनेट इंटीग्रल वो सब आपने की है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।